ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी अब अमेरिका में कंपनी के नए मार्केट्स में रेवेन्यू, स्ट्रेटजी और ऑपरेशंस का काम देखेंगे। ट्विटर ने एमडी मनीष माहेश्वरी को पद से हटा दिया है। भारत में मनीष माहेश्वरी के एमडी रहते ट्विटर कई विवादों में घिर गई थी। सबसे ज्यादा विवाद भारत सरकार के नए आईटी नियमों को लेकर था, जिसे लागू करने में ट्विटर की ओर से आनाकानी की जा रही थी। माहेश्वरी ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर करीब 2 साल बने रहे। उन्होंने साल 2019 में ट्विटर इंडिया को ज्वाइन किया था। कांग्रेस नेताओं और पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल बंद होने के बाद टकराव और तेज हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर के रवैये पर सवाल उठाया और इसे अभिव्यक्ति पर हमला बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्विटर सिर्फ सरकार का पक्ष लेने वाला प्लेटफॉर्म है। राहुल गांधी के हमले का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि नियमों के तहत हुई कार्रवाई को कांग्रेस राजनीतिक रंग दे रही है। A company is making its business to define our politics, and as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. 15 अगस्त से पहले दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अलर्ट के मुताबिक एंटी सोशल एलिमेंट और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोग दिल्ली पुलिस की वर्दी में गड़बड़ी की फिराक में हैं। साथ ही अलर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे संगठन दिल्ली की महत्वपूर्ण इमारतों पर अपना झंडा फहराने की कोशिश कर सकते हैं। इसे देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के आसपास वो ही गाड़ियां जा सकेंगी जिन पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी पास लगा होगा। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 55 अत्याधुनिक हथियार, 55 पिस्टल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं। हथियारों की ये खेप मध्य प्रदेश और मेवात से दिल्ली पहुंचाई गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली के किसी गैंगस्टर को ये हथियार पहुंचाने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस तस्करों के गिरोह का पता लगाने में जुटी है। जब इन तीनों की तलाशी ली गई तो इनके पास से हमें 1 पिस्टल, 7 देसी कट्टे और 18 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। इसमें हमारी टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का जो स्पेशल स्टाफ है, ये मैं मानता हूं कि आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि हमारा 15 अगस्त भी बहुत नज़दीक है, उसको इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसी के साथ साथ हमारी इसमें टीम इन तीनों एक्यूज के ऊपर काम कर रही है और कहाँ से इन्होंने ये खरीद रहे हैं, सप्लायर कौन है, आगे क्या चेन है, इसके बारे में अभी पूरी जांच हम कर रही है हमारी टीम। कोरोना महामारी के खिलाफ स्वदेशी टीका विकसित करने वाले भारत बायोटेक को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए नाक से दी जाने वाली नेजल वैक्सीन मौजूदा टीकों की तुलना में ज्यादा कारगर और असरदार हो सकती है।